जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है देखिए हिस्ट्री चैप्टर 7 एसवीपीडी बुक जो एनसीईआरटी पर आधारित है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक साम्राज्य की राजधानी। क्या पढ़ना है आपका बोलो? साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। किसके बारे में पढ़ेंगे? विजयनगर जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक आता है। ठीक है बुआ, ध्यान रखना 14 से 16 सेंचुरी तक की यह कहानी इसमें पढ़ना है विजयनगर के बारे में। इसमें एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर। देखिए बुआ विजयनगर के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो विजयनगर है, सबसे पहले बुआ देखो विजयनगर यानी विजयनगर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजयों का नगर। क्या होता है बुआ बोलो? विजयों का नगर। और यह विजयनगर जो था बुआ यह साम्राज्य का नाम है। किसका नाम है बोलो? यह अंपायर का नाम है। किसका नाम है बोलो? यह अंपायर का नाम है, एक साम्राज्य का नाम है विजयनगर जो कर्नाटक में था। कहाँ था बोलो? कर्नाटक में। कहाँ पर बुआ? कर्नाटक में था। कहाँ पर था बुआ? कर्नाटक में। और कर्नाटक में यह एक हिंदू साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था? हिंदू साम्राज्य था जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में था। किसके बीच में था बोलो? जो द एरिया बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा नदी के बीच। किसके बीच बोलो? तो यह जो था तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच। किसके बीच रे बुआ बोलो? कृष्णा नदी के बीच जो है वह विजयनगर साम्राज्य अवस्थित था। ध्यान रखना विजयनगर, कोई पूछे विजयों का नगर होता है, ये साम्राज्य का नाम है बुआ जो कर्नाटक में था। कहाँ था बोलो? और एक हिंदू साम्राज्य था दक्षिण भारत का 14वीं से 16वीं शताब्दी तक में। यह तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच है। पूछेगा कि बताइए विजयनगर साम्राज्य किस किस नदी के बीच था? बताइए तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच था। विजयनगर को हम क्यों जानते हैं? इतिहास में इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपलब्धता क्या है पता है आपको? विजयनगर अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। विजयनगर जो अपनी वैभव के लिए जाना जाता है, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, जो अपने स्थापत्य कला के चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। वहाँ का एक पर एक मंदिर देखिएगा, राम हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, जो आप 50 टकिया देखे 50 टकिया के पीछे जो रथ मंदिर रहता है वो विठल स्वामी का रथ मंदिर है। 50 टकिया निकाल के पीछे देखिएगा, है ना? 50 टकिया के पीछे जो रहता है देखो है 50 टकिया, उसमें रथ विठल स्वामी मंदिर का रथ मंदिर है, उसको देखो। इसके बाद जा यहाँ 50 टकिया लाओ, यहाँ लाओ रे लेकर देखो। विजयनगर साम्राज्य की कहानी अगर तू देखना चाहता है, ये देखो बुआ, देख रहा है ना? ये विठल स्वामी रथ मंदिर है, वहाँ का रथ मंदिर का है 50 टकिया का। ठीक है ना? हम्पी में है। कहाँ पर है? देख लो बढ़िया से इसको। तो विजयनगर जो जाना जाता है वो अपनी वैभव के लिए जाना जाता है, अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। टेलर का नाटंगी नहीं करो। अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, जिसमें राम हजारा मंदिर शामिल है, जिसमें विठल स्वामी मंदिर शामिल है, वो रथ मंदिर शामिल है, और जो महानवमी डिब्बा है ये शामिल है। इसके अलावा कमल महल शामिल है। इसके अलावा अनेकों दुर्ग, है ना, गोपुरम जो राजाओं ने निर्माण कराया है, यह सब के लिए वहाँ पर फेमस था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलिए तो विजयनगर के बारे में हम जानेंगे कि विजयनगर, ये विजयनगर साम्राज्य में जितना भी शासक था वह सब के सब हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, तो ये जान गए कि विजयनगर साम्राज्य एम्पायर कर्नाटक में था, तुंगभद्रा नदी के नजदीक। अब देखो ये कह रहा हुआ कि विजयनगर में बात है साम्राज्य की राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य है कि राजधानी है? साम्राज्य है। एम्पायर का नाम है हुआ, इंपेरियल का नाम है। तो इसका राजधानी का नाम क्या है बोलो? इसका राजधानी का नाम है हम्पी। क्या नाम है बोलो? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है? हम्पी। ठीक है ना? हम्पी। और यह हम्पी जो नाम पड़ा हुआ है, क्या नाम पड़ा हुआ है बोलो? वहाँ की स्थानीय देवी। कहाँ की? वहाँ की स्थानीय देवी है जिसका नाम है पंपा देवी। वहाँ की स्थानीय देवी देवता का नाम है पंपा देवी, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है हम्पी। तो हम्पी नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है बोलो? पंपा देवी। कौन सा देवी बोलो? पंपा देवी के नाम पर। किसके नाम पर? पंपा देवी के नाम पर यह हम्पी पड़ा हुआ है बुआ। बात समझ लेना। इतना बड़ा साम्राज्य जो था, इतना बड़ा साम्राज्य था, और इतना बड़ा साम्राज्य समझिए कि उस वहाँ पर दक्षिण भारत में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में था। ठीक है, जो
लंबा समय तो नहीं चल पाया, लेकिन जितना ही दिन रहा उतना ही मैं अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया। लास्टली एक युद्ध होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ बोलो? हाँ, तालीकोटा का युद्ध। किसका युद्ध हो गया बोलो? हाँ, तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध को हम लोग कहते हैं राक्षस तांगरी या राक्षसी तांगरी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हुआ? राक्षस या राक्षसी तांगरी का युद्ध। इसी को हम लोग कहते हैं बन्ना हट्टी। क्या बोलते हुआ बोलो? बन्ना हट्टी का युद्ध। तो तालीकोटा का जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। कितना में हुआ बोलो? 1565 में यह युद्ध होता है। और इसी युद्ध के समाप्ति के साथ ही विजयनगर साम्राज्य की कहानी खत्म हो जाता है। बात को समझ लीजिएगा, तालीकोटा का जो युद्ध होता है, जो बहमनी साम्राज्य के साथ होता है, वो मुस्लिम साम्राज्य रहता है। तो एक तरफ हिंदू साम्राज्य और एक तरफ मुस्लिम साम्राज्य, तो दोनों में लड़ाई होता है। और फाइनली जो है वह तालीकोटा का युद्ध होने के बाद यह विजयनगर साम्राज्य कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका परिचय हो गया। विजयनगर क्या है आप जान गए कि साम्राज्य है, कर्नाटक में था, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच था। उसका राजधानी कहाँ था हुआ? हम्पी। कहाँ पर था बोलो? हम्पी, जो पंपा देवी के नाम पर स्थानीय पंपा देवी थी, है ना, पंपा देवी के नाम पर यह बना। तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसका कहानी खत्म हो गया। चलिए अब हम देखेंगे हम्पी के बारे में। थोड़ा सा हमको पढ़ना था, तो हम्पी जान गए कि अच्छा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और उसके बाद एक नया टॉपिक आता है हम्पी की खोज। तो हम्पी की जो खोज है वह कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने किया था बुआ बोलो? कॉलिन मैकेंजी ने। किसने किया बुआ बोलो? कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य क्या कहता है? संक्षिप्त इतिहास। क्या कहते हैं बुआ बोलो? विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास की बात करता है। तो विजयनगर का जो इतिहास है वह हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया है। बहुआ विजयनगर साम्राज्य जो स्थापित किया गया हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? 1336 में। कितना में बुआ? हाँ, विजयनगर जो साम्राज्य वह बना है वह 1336। कितना में बुआ बोलो? 1336 में स्थापित हुआ। कितना में स्थापित हुआ? 1336 में स्थापित हुआ। किसने स्थापित किया? हरिहर ने। किसने बोलो? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना कर दिया बुआ बोलो? विजयनगर की स्थापना कर दिया। अब आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया बोलो? 4 राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुआ बोलो? 4 राजवंश। सबसे पहले आता है संगम वंश। कौन वंश आता है बोलो? संगम वंश। दूसरा नंबर में आता है सुलुभ वंश। तीसरा नंबर में आता है तुलुभ वंश। चौथा नंबर में आता है अरबिडू वंश। संगम तुलुभ सुलुभ बोलो। संगम सुलुभ तुलुभ अरबिडू बोलो तो। हाँ, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अरबिडू वंश। बात समझ गए ना बुआ? चलो, तो इस संगम वंश वाला में सबसे पहले देखेगा कि संगम वंश वाला में 3 गो राजा था। एक हरिहर था, एक बुक्का था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरिहर द्वितीय। कौन है रे बुआ? हरिहर द्वितीय। ध्यान रखना है, इसको राजा धीराज की उपाधि दिया गया है। रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया था, इसलिए हरिहर द्वितीय ने। ध्यान रखना बुआ। उसके बाद इसमें एक आता है देवराय प्रथम। कौन आता है बुआ? देवराय प्रथम। और इसी के काल में इटली से एक यात्री आया था निकोलो कोंटी। पूछेगा परीक्षा में कि निकोलो कोंटी बताइए किसके रीजन में आया था? देवराय प्रथम के रीजन में। बोलिए देवराय प्रथम के शासन काल में वो आया था। उसके बाद कहता है कि देवराय द्वितीय को देखिए। देवराय द्वितीय के समय में ईरानी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में, है ना। देवराय सेकंड के रीजन में अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था बुआ? अब्दुल रज्जाक आया था। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा कहता है बुआ आगे, अगला राजा का नाम है बुआ, इसमें है मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, है ना। ये सब राजा का नाम दिया था, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो पहला वंश है संगम वंश है, दूसरा है सालुब वंश। कौन वंश हुआ? सालुब वंश। तो इस वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, जिसका नाम था नरसिंह सालुब। क्या था बुआ बोलो? नरसिंह सालुब। संगम वंश के संस्थापक कौन था बताइए? सॉरी संगम नहीं, सालुब वंश पर हम लोग। सालुब वंश के संस्थापक नरसिंह सालुब था। कौन था बुआ? नरसिंह सालुब। चलिए, उसमें एक आता है वीर नरसिंह सालुब, एक संस्थापक था नरसिंह सालुब। बस नरसिंह सालुब इतना ही दिया है सालुब वंश के बारे में। तीसरा वंश जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राजवंश कोई होता है तो उसका नाम है तालुब वंश। कौन वंश हुआ? तालुब वंश। तो तालुब वंश में सबसे पहले आता है वीर नरसिंह। क्या था वो बोलो? हाँ, वीर नरसिंह। जो वीर नरसिंह तुलुब वंश का संस्थापक था।
तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कृष्णदेवराय। कौन आता है बोलिए? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक, पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय था, ठीक है, जिसकी राजनीतिक उपलब्धि भी थी और कल्चरल उपलब्धि भी था। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय रायचूर के आसपास के दोआबों को जीत लिया, उड़ीसा के शासकों को जीत लिया, मुस्लिम शासकों को जीत लिया, सबको हरा दिया। और वह साथ ही साथ तो पॉलिटिकल राजनीतिक उपलब्धि के साथ साथ उसमें खास बात यह था कि वह विद्वान भी था, पूर्ण शासक है। अमुक्त माल्याद उसका किताब का नाम है। चलिए लास्ट में उसमें दिया बीजापुर के शासक को भी हरा दिया था। तो इस तरह से कृष्णदेवराय के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन दे दिए। और लास्ट बचता है बुआ अरबिडू वंश। कौन वंश? अरबिडू वंश। तो अरबिडू वंश जो है इसके जो संस्थापक था जिसका नाम था तिरुमाल। बोलिए तो अरबिडू डायनेस्टी का जो संस्थापक था कौन था? हाँ, जो तिरुमाल था। और इस वंश का जो अंतिम राजा था रंग तृतीय था। कौन था बुआ? रंग तृतीय। तो फाइनली ये लोग जो है वह पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से ही शासन करते थे। अरबिडू वंश के जो राजा थे चंद्रगिरी से शासन करते थे। अरबिडू वंश के समाप्ति के बाद ही यह विजयनगर का काम खत्म हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग 4 वंश के बारे में पढ़ गए। विजयनगर का परिचय देख लिए, विजयनगर क्या है, उसका राजधानी क्या है, उसमें कितने राजवंश शासन किया, 4 वंश, इसके बारे में हम लोग पढ़ गए। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे।